हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनके पोजीशंस वेक्टर भी दिए गए हैं दिस 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 एंड दिस। और क्या सिद्ध कीजिए कि ये जो आपको दिया जा रहा है ये बिंदु संरेख है। भाई संरेख के ऊपर क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो संरेख वाले टॉपिक तैयार करके रख लीजिएगा, जिसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट को संरेख वो मांगता है। 2 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से आ जाएगा, और 3 में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। चौथे को हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें 4 पॉइंट दे रखे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया है ना हमें वेक्टर्स, उनको नोट कर लेते हैं। दिया है भाई ए का स्थिर सदिश दे रखा है, ये इसका मतलब ओ ए दे रखा है, तो आई प्लस जे और माइनस का के। ऐसे ही आपको दे रखा है ओ बी कौन सा सेकंड वाला, ओ बी दे रखा है 2i प्लस 5j। ऐसे दे रखा है ओ सी दिया है 3i 2j और माइनस का 3k। ऐसे दे रखा है आपको भैया ओ डी, यानी डी का पोजीशंस वेक्टर i माइनस का 6j और माइनस का k। अब देखिए, वैसे तो कई तरीके से इसे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस तरीके से डिस्कस करूँगा कि जिसमें बहुत कम कैलकुलेशंस हो। जैसे ओ बी ओ ए, ओ बी मतलब 2i प्लस 5j, ओ ए मतलब इसको नोट कर देंगे माइनस का i माइनस का j, और ये माइनस का था तो प्लस का k हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कितना आएगा। ये आएगा आपके पास 2 में जाएगा तो 1 बचेगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 4j और माइनस k, तो ऐसे ही आ जाएगा। माइनस k से प्लस k हो गया वो, ठीक है। अब निकालेंगे ए बी आ गया ना, अब निकालेंगे हम ए सी कैसे निकालेंगे, जैसे ए बी फाइंड किया है। सी का मान नोट कर दीजिए 3i 2j 3k माइनस i माइनस j और प्लस k। यहाँ पर बचेगा i का मान निकालेंगे तो 2i हो जाएगा, j निकालेंगे तो प्लस का j हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो माइनस के 2k बचेगा। अब ऐसे निकालेंगे हम लोग ए डी जानते हैं कि ओ डी में से ओ ए को माइनस करना पड़ेगा। अब ओ डी कितना था हमारे पास, वो ये रहा 6 आई माइनस के 6j और माइनस के k, ठीक है। ओ ए को माइनस कर देंगे तो माइनस का हम नोट ही कर रखा है, इसको यहीं नोट कर देते हैं हम लोग एकदम, ये हो गया। अब आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, जे से के से के कैंसिल वाला हो गया, तो जे हो जाएंगे 7 माइनस के। लीजिए यहाँ तक हम लोग आ गए। इसके बाद ना थोड़ा सा यहाँ काम कर लेते हैं। नाउ हम ना ए बी ए सी और ए डी इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं सारणिक बनाकर, यानी कि अदिश गुणन निकाल लेते हैं इनका। तो अदिश गुणन निकालने में हम लोगों को वैल्यू इनकी पुट करनी पड़ेगी। तो ए बी की वैल्यू थी यहाँ से ये रही है आपके पास 1 4 और 1, ठीक है। और ए सी की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, ये आएगी 2 1 और -2। और ए डी की वैल्यू रही है, आई का है नहीं, जे का है -7, के का ये तो हम लोगों से आता ही है ना करना। इसे ओपन कर लेते हैं। बस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस के 14 हो जाएगा, माइनस के 4 छुप जाएंगे तो ये 0 लेंगे, और ये इधर से भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्लस 1 के साथ लेंगे तो ये नहीं ले सकते, ये ले सकते, मल्टीप्लाई करो माइनस के 14 और 0। कुल मिला के यहाँ से 14 बना, ये रिजल्ट तो हमारा 0 ही बन जाएगा, और यहाँ से आएगा माइनस के 14 से 14 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर आ गया 0। अगर ये रिजल्ट 0 आ गया तो लिख दीजिएगा अतः दिए गए बिंदु संरेख है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।